आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हम बच्चों 5.3 एक्सरसाइज करते हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, एक रूल आएगा, उसको हम याद करेंगे, उसके बेस पे हम अपने आगे जो सम है वो करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के लास्ट में लिख के दिया था कि आप लोग इसे याद कर लेना। तो बच्चों वही है कि अब तक एपी की हमने nth टर्म फाइंड आउट की कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ अप टू 19th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, कोई भी एक टर्म हमसे वो पूछ लेता था। अब वो क्या कराएगा? अब वो उन सभी टर्म्स को सम करके देगा, उनके बीच में क्या लगा देगा? प्लस लगा देगा और हमें उसको फाइंड आउट करना है। या हमारे पास एक एपी गिवन होगी, उसकी 10 टर्म्स का सम, 15 टर्म्स का सम या 20 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम करते हैं। देखिए क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म्स की जगह पे हम लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की एपी की पहली एन टर्म्स का जो सम है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी लिख के दिखाया था और इसके अंदर जो जो टर्म्स इन्वॉल्व हुई उन सभी के बारे में भी आपको बताया था। एक बार फिर देखते हैं एस एन क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एज ऑब्वियस फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। इन सभी के बारे में हमें पता था। अब इस फॉर्मूले को मैं जो 2a है इसको a प्लस ए लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने a प्लस ए, इट मीन दिस इज 2a और नेक्स्ट n माइनस 1 इंटू डी रखा ही है हमारे पास। अब अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक देखता हूं a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा nth टर्म होती है जो अब तक हमने सम की है। तो मैंने इसके प्लेस पे क्या रख दिया बच्चों? an रख दिया। तो ये हम इस फॉर्मूले को बच्चों यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे। फिर हमें ये पता है अगर एपी हमारी फाइनाइट हो, फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, तो an और उस फाइनाइट एपी की लास्ट टर्म इक्वल हम ले लेते हैं। तो जो वही है इफ एपी इज फाइनाइट देन nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, इट मीन्स an इज इक्वल टू n। तो मैं an के प्लेस पे n रख सकता हूं। तो बच्चे मैंने यहां पे an के प्लेस पे l रख दिया, तो मेरे पास ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो 1, 2 और 3 जो 3 फॉर्मूले आए तो बच्चों ये हमारे सारे यहीं से है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम जैसे ही हमारे को स्टेटमेंट गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक को चूज कर लेंगे कि भाई किस फॉर्मूले से हम सम निकालते हैं। एक बार फिर बच्चों मेरे साथ साथ बोले एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। n माइनस 1 इंटू डी तो हमारा प्रीवियस वीडियो में भी था, लेकिन वहां पे साथ में a था, a प्लस इसके अंदर क्या है? 2a। यहां बच्चों जो बहुत सारे बच्चे वो गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। a नहीं है, 2a है और इसके बाहर क्या रखा है? n बाई 2। तो बच्चों ये छोटा सा फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। अब इसके बेस पे देखो 4 चीज आ गई इसके अंदर भी, एस एन, एन, ए और डी। तो बच्चों इन 4 क्वांटिटीज में से हमको कितनी गिवन होगी? 3 गिवन होगी और जो बच गई एक वो पूछ रहे, जैसे an के अंदर भी आए थे यहां भी वैसे ही आए हैं। अब बच्चों देखो फर्स्ट सम है हमारे पास, इसके 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, एक मैंने यहां पे लिखा है, एक इसके बाद का। तो बचे हुए 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, एज ऑब्वियस एक फॉर्मूला याद करो, उसके अंदर वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन करो, बस और कुछ नहीं करना। देखो बच्चों क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 4 पार्ट है ना, इसलिए एपीज ऐसा है। फर्स्ट क्या है? 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ये एक एपी है, इसकी कितने टर्म्स का सम निकालना है? कितने टर्म्स का? 10 टर्म्स। तो बच्चों 10 टर्म आ गई। 10 क्या है? एक नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स, इट मींस n आ गया अपने पास कितना? 10। अब ये एपी है 2, 7, 12, तो मैं यहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूं।
तो जो हमने लिखा गिवन एपी इज, जो एपी थी वो लिख दी हमने, और यहाँ पे क्या दिया इसने, फर्स्ट टर्म दी हमारे को 2 हमने लिख दिया। फिर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया हमने। फिर इसके बाद उससे क्या था, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आएगा, एस एन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एस 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो बच्चों एस 10 आ गया, इट मीन्स n की जगह पे क्या रखा गया, 10 रखा गया बच्चों। तो एस 10 n की जगह पे 10 रख दो, फॉर्मूला पता ही है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी। अब के बाद a और d रहेंगे, हमने बच्चों ऊपर फाइंड आउट करें a और d, so we can put the value of a and d. After simplification we get 245. What is 245? 245 is sum of first 10 terms of AP. AP means which is given, जो AP given है। तो बच्चों ऐसे हमें सम निकाल लेना है। अभी एक पार्ट हो गया, अभी सेकंड करते हैं। बच्चों अपने पास अब सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, एक हमने अभी कराया आपको, सेकंड पार्ट ये है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, उसका सेकंड पार्ट में एपी चेंज कर दिया बच्चों। क्या एपी चेंज कर दिए, -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। लास्ट पार्ट में 10 टर्म्स का सम था, अब कितने टर्म्स आ गए, वैल्यू आ गई, इट मीन्स n, वहां पे 10 था, यहां पे कितना हो गया, 12 हो गया। और अगर ये एपी है तो यहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। निकालो बच्चों, ये एपी आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म -37 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके बच्चों निकाल लेंगे, दोनों माइनस के हैं तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां ये रखी रहेगी, प्लस हो जाएगा, चेंज करके 4 हो जाएगा सब सोल्व करके। अब कितने टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 12 टर्म्स का। क्या आएगा बच्चों, S12 आएगा, और S12 के लिए n/2, फॉर्मूला पता है बच्चों हमें, क्या फॉर्मूला होता है Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। ये फॉर्मूला बच्चों, n की वैल्यू है अपने पास कितनी, 12 है, a गिवन है बच्चों -37, d अभी भी निकाल के रखे। तो देखो बच्चों टोटल कितनी थी इसके अंदर क्वांटिटी, 4 थी, 3 दे दी, तो चौथी क्या बचती है बच्चों, S12 बचती है, निकाल देंगे हम, ये रख दिया हमने। सब कुछ बच्चों इसके अंदर पुट कर देना और सोल्व करने जा रहे हैं, -180। तो फिर वही सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन गिवन एपी इज -180। अब बच्चों 2 पार्ट मैंने करा दिए, तो 2 पार्ट आपके लिए बचते हैं, तो वो क्या है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। अब इसमें डेसिमल वाले को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वही काम होगा। यहां हमारे पास सिंपल नंबर थे, ऐड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर है। सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की, सम नहीं हुआ, कोशिश की, कैसे कर दिए, नंबर माइनस के कर दिए। थर्ड में फिर चेंज किया, कैसे कर दिए, डेसिमल के कर दिए। फोर्थ में फिर चेंज किया, कैसे कर दिया, फ्रैक्शनल कर दिए या डेसिमल नंबर कर दिए। तो हमें तो बच्चों नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, डेसिमल वालों को भी आता है, फ्रैक्शन वालों को भी आता है, बस थोड़ा ध्यान से करना। ये बच्चों दोनों पार्ट आपको खुद करना है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब बच्चों अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 3 पार्ट है बच्चों, एक पार्ट यह है, सेकंड और थर्ड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। एक पार्ट मैंने कंप्लीट सोल्व किया, सेकंड और थर्ड आप लोग करते। तो बच्चों अब तक फर्स्ट पार्ट में भी हमने सम ही निकाला था, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, ए गिवन था, डी गिवन था, इट मीन्स एपी में से हम फाइंड आउट कर लेते थे, और उसने डी लिख के दिया था। यहां पे बच्चों थोड़ा सा चेंज है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, लेकिन जहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं वो चीज गिवन है। एक बार देख लेते हैं क्या है। ये है 7 + 10:1/2 + 14 + ... +84। तो बच्चों ये गिवन है हमारे पास। इससे पहले जो एपी थी वो उसके अंदर कोमा लगा रखे थे, कोमा।
यहां देखेंगे ध्यान से, कोई कॉमन नहीं है, क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है। अगर बच्चों, और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारी की सारी क्या है, प्रोग्रेशन है, और सारे के सारे प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सीक्वेंस है। तो अल्टीमेटली ये सारे सीक्वेंस ही हैं, और सीक्वेंस में हम कॉमा से टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अगर बच्चों हम उन कॉमा को हटा के बीच में प्लस या माइनस या प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगा देते हैं, क्या बोला मैंने, कोमा को हटा के प्लस लगा दें या सभी में माइनस लगा दें, या उनमें अल्टरनेट साइन लगा दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों वो सीक्वेंस नहीं रहती। तो क्या बन जाती है, वो सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, सीरीज बन जाती है। इट मीन्स सीरीज क्या हुई, एक एक्सप्रेशन हुई, उस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस हमारे पास ऑपरेशन आएंगे, तो उस सीरीज का सम निकालना है हमें। तो बच्चों ये क्या है, सीरीज है, इसलिए लिखा हमने गिवन सीरीज ऑफ एपी। एपी की सीरीज है, जीपी की भी सीरीज होती है, एचपी की भी सीरीज होती है। ये बच्चों आपके पास 11th क्लास में, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी हमारे पास सिर्फ एपी है, तो एपी के लिए बच्चों वही काम करना है, कंप्लीट टर्म्स का सम निकालना है। सम ही निकालते हैं, लेकिन यहां पर इसने लास्ट टर्म दे दी बच्चों, यहां देखें लास्ट टर्म, लेकिन वहां पे लास्ट टर्म नहीं दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे कुछ लिखा था, वो क्या था, 10th टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स थी। अब बच्चों इस लास्ट टर्म की हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, a निकाल लेंगे वैसे ही, d निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और n निकल जाएगा, फिर उसके बाद sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम। बच्चों यही है, तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट टर्म 7 है, दोनों को लिया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, d निकल गया बच्चों, कितना आ गया 7/2। फिर इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास 84 गिवन, लास्ट टर्म मतलब n। तो बच्चों हम लास्ट टर्म को an के इक्वल ले लेते हैं, कब, जब फाइनाइट होती है। अगर हम यहां से चले और यहां खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, फाइनाइट है, तो हमने an को l के इक्वल लिया। an हमें पता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। a की वैल्यू रख दी बच्चों, d की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी हमने। इसको सोल्व किया हमने, सिंप्लीफाई किया, तो n क्या आ गया, 23 आ गया। इस n के बच्चों 23 आने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, जो सीरीज गिवन है, और वो सीरीज बच्चों किसकी है, सीरीज ऑफ एपी, उसमें कितनी आ गई, इज 23। एन आ गया बच्चों, ए यहां निकाल लिया था हमने, डी यहां निकाल लिया था, एन यहां निकाल लिया, 4 क्वांटिटी होती है, 3 निकाल लिया, तो चौथी बचती है बच्चों, सम ही निकालना है, तो लगा दिया हमने। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इज इक्वल टू s23। फॉर्मूला पता बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी, 23 होगी यहाँ पे, तो रख दो यहाँ पे 23। फिर इसके बाद बच्चों a की जगह पे हमने a की वैल्यू रख दी, d की जगह पे d की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व किया 22। अब बच्चों ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, कैलकुलेट करना और इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा वो यहां आ जाएगा। मान लीजिए कितना आ गया, x आ गया, इसका मतलब क्या, s23 आ गया हमारे पास, वही क्या बन जाएगा, वही उस सीरीज का जो हमें गिवन है, जो एबी में है, इसका सम कितना आ जाएगा, जो x आएगा वही आ जाएगा बच्चों। तो एक बार फिर देख ले बच्चों, इसमें और उसमें फर्क क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन, वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे किसकी हेल्प से, इस लास्ट टर्म की हेल्प से। ए और डी यहीं से निकल जाएगा, एन इसकी हेल्प से निकल, ये रखा बच्चों हमने, सोल्व किया, एन आया, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकलने के बाद एस एन निकाल देना। एक स्टेप एक्स्ट्रा है, कौन सा, नंबर ऑफ टर्म्स मींस एन फाइंड आउट करने का। फिर बच्चों आपको सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों जो बच्चे अब तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वो सारा काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों इन सम्स को करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें।